जी हाँ गाइज, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो सामने आ चुका है दोनों पार्टी की तरफ से। एक तरफ स्मृति मंधाना तो उनके फियांसे जो थे परास, दोनों का अब ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। और मैं एक तरह से कहूं तो स्मृति ने बताई है सच्चाई कि क्या हुआ था उनकी शादी में। तो सब कुछ जानेंगे, आपको इस बताएंगे वीडियो में आगे। बस आगे भी ऐसे ही अपडेट को देखते रहने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए इसी तरह की कमाल की अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। गाइज, आपको याद होगा हमने इस टॉपिक पे काफी दो वीडियोस बनाई हुई है, जिसपे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि 22 नवंबर की रात को क्या हुआ था। उसमें मैंने आपको पूरा स्टोरी समझा दिया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी मैं आपको इसमें एक मोटा मोटी अंदाजा दे देता हूं। स्मृति मंधाना जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन है और बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर है, बहुत ही कमाल की क्रिकेटर है। उनका शादी तय हुआ था एक तरह से। जो अफेयर्स की खबर थी, उनका जो रिश्ता था परास के साथ। परास मुच्छर कौन है, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर है, और उनकी जो बहन है परक मुच्छर, वो बहुत ज्यादा फेमस है, कमाल की खूबसूरत सिंगर हैं, गायिका हैं। तो उनके भाई हैं परास मुच्छर, और इनको हम बहुत बार स्मृति के साथ देख चुके हैं। जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था अभी वुमेन्स क्रिकेट टीम का, उसमें भी वो आए थे। और भी इन दोनों को कई जगह पे स्पॉट किया जाता था, यानी रिश्ते की बात यहाँ पे साफ साफ थी कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। बस फैंस को इंतजार था कि कब इनकी शादी होगी और कब ये दोनों कपल शादी के बंधन में बन जाएंगे। और खास करके जब प्रपोज का एक वीडियो सामने आया था, जब स्टेडियम में परास ने स्मृति को प्रपोज किया था, तब तो इनके फैंस का खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों को ये कपल बहुत ज्यादा रोमांटिक लगता था। बट तब नजर लगती है जब हल्दी होता है, संगीत होता है, मेहंदी होता है, हम डांस के वीडियोस को देखते हैं। स्मृति का उनके पति परास के साथ कपल डांस होता है, सभी फंक्शन धूमधाम से होते हैं। और 23 नवंबर को शादी तय थी, 23 नवंबर को शादी होनी थी। बट 22 नवंबर की रात को कुछ ऐसा होता है जिसके बाद 23 नवंबर को जो मीडिया में अपडेट आई थी कि जो स्मृति के पापा हैं उनको हार्ट अटैक आता है, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो उसके चलते स्मृति अभी शादी को पोस्टपोन करती है। उनके हिसाब से शादी पोस्टपोन हुआ था, शादी बाद में होगा। बट उसके बाद रेडिट पे एक पोस्ट आता है, और पोस्ट में मैंने उस समय भी आपको कहा था कि ये 100% कंफर्म तो नहीं है। बट बात जो पोस्ट में की गई थी कि उनके जो पति हैं वो स्मृति के परिवार के बहुत ज्यादा नजदीक है और उन्होंने सब कुछ साफ देखा था। बात ये हुआ था कि ऐसा कहा गया है कि परास को स्मृति ने चीट करते हुए पकड़ा था एक डांस कोरियोग्राफर के सामने। मैं बता दूं कि ये मैं अपने शब्द में नहीं कह रहा हूं, ये उस पोस्ट में कहा गया था। और इसके बाद इस पे काफी आर्टिकल्स भी आए, हमने आपको सबसे पहले बता दिया था। बट उस समय आपको किसी को बहुत को विश्वास नहीं हुआ था। कमेंट सेक्शन में आप कुछ तरह की बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे कि तुमको क्या है, ये झूठी बात है, ये फेक न्यूज है, ये सब था। बट अब जो है ऑफिशियल न्यूज सामने आ चुका है कि शादी उसके चलते कैंसिल हुआ था। अभी तक जो अफवाहें थी, आज अब ऑफिशियली सामने आ चुका है, क्योंकि बीच में ये भी डेट आई थी कि शादी होगा। शादी की डेट तक सामने आ चुकी थी, 7 दिसंबर को होगा। बट आज स्मृति ने अपने ऑफिशियल इंस्टा से स्टोरी शेयर किया। सबसे पहले स्मृति ने क्या कहा है हम आपको वो बताते हैं शॉर्ट में, उसके बाद हम आपको परास का स्टेटमेंट भी दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तो चलिए स्मृति का बताते हैं। पिछले कुछ टाइम से मेरे पर्सनल लाइफ को लेकर बातें हो रही थी और इसीलिए अब क्लियर करना, साफ करना बहुत ज़्यादा जरूरी था कि शादी कैंसिल हो चुकी है। मैं चाहती हूं कि मैं इस मैटर को यहीं ख़त्म किया जाए और दोनों फैमिलीज के प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाए। मेरा फोकस हमेशा इंडिया की तरफ से खेलना और अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा, और आपके सपोर्ट के साथ आगे भी मैं आगे ऐसे ही बढ़ना चाहती हूँ। थैंक यू। ये था स्मृति का। अब बताते हैं परास का। अब देखिए परास का स्टेटमेंट है, ये आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटी इसमें क्या कहा गया है। मैं अपने पर्सनल रिश्ते से आगे बढ़ने का डिसीजन ले चुका हूँ और बिना प्रूफ के अफवाहों पर आप ध्यान मत दीजिए। और जिनका काम है ऐसा करना, ये बहुत ही दर्दनाक है, इससे बहुत ही कष्ट होता है। ये मेरी जिंदगी का बहुत ही मुश्किल समय है जिसमें डिग्निटी और आपके बिलीफ के साथ हैंडल करूंगा। सोसाइटी को बिना वेरीफाई किए जज करने से पहले कुछ सोचना चाहिए और उनको रुकना चाहिए। जो लोग झूठी और डिफेनिंग बातें स्प्रेड कर रहे हैं, मैं उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लूंगा। मुश्किल वक्त में सपोर्ट करने वालों के लिए धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे इनका क्या कहना है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है जो आप कहते हो, ये कुछ बात नहीं हुई है। तो यहीं पे मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इनको यहाँ पे बताना था कि किस कारण से शादी कैंसिल हुई है। हम तो भाई बात ऐसा मान ही नहीं सकते। चलिए मानते हैं कि ये बात नहीं हुई होगी, बट आपका 4 साल से रिश्ता था, 3-4 साल 2022 के आसपास था, ऑलमोस्ट 4 साल थे। आप दोनों एक दूसरे को कपल की तरह थे, बहुत ज्यादा पसंद करते थे। आपने स्टेडियम में प्रपोज किया स्मृति को। जो घटना हुई है इसके 3-4 दिन पहले ही
स्मृति ने एक्सेप्ट किया। इसके बाद डांस का फंक्शन देखिए, संगीत का फंक्शन देखिए, हल्दी का फंक्शन देखिए, आपका एक परफॉर्मेंस था, कपल परफॉर्मेंस था। स्मृति भी बहुत खुश थी, आप भी खुश थे। स्मृति ने आपके लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस भी किया था, ये तूने क्या किया गाने पे, सारी दुनिया से जीत के मैं आई हूँ इधर। बहुत कमाल का दिख रहा था, बहुत ही रोमांटिक दिख रहा था। तो ऐसा अचानक से क्या हो गया एक दिन में जो आपकी शादी टूट गई? हम भी तो यही जानना चाहते हैं। अगर वो कारण नहीं था तो क्या कारण था, आपको ये भी बताना होगा। एज ए फैन हम सबको जानने का हक भी है। ऐसा तो है नहीं कि आप अननोन हो, आपका प्राइवेट लाइफ जो है पब्लिक है, आपका शादी पूरे तरीके से सोशल मीडिया पे छाया हुआ था। तो ये सब बातें हैं कि जानने का हक होता है भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि आप का जो कुछ हुआ नहीं था, ऐसे ही अफवाहें थी। जहां आग होती है वहीं धुआं होता है। मैं बस यही कहना चाहूंगा। बाकी गाइज आप कमेंट सेक्शन में क्या कहना चाहते हो, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूं अगले किसी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।